स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ, जो कि 18 तारीख यानी कल के दिन जो आप लोगों का इम्तिहान है 18/2/2000 यानी करेंगे मतलब 25 यानी कल जो आपका इम्तिहान है उनके लिए जो है यानी आज के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो आपको दे चुके हैं, यदि आप नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। उसमें पहले चैप्टर यानी रियल नंबर और दूसरे चैप्टर बहुपद जिसको पॉलिनोमियल कहते हैं उनको यानी बिल्कुल आपको बता चुके हैं, तो वो वीडियो को जरूर देख लें एक बार। और आज के वीडियो में हम लोग आपको चैप्टर 3 और 4 करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके यहाँ पे हल हम निकालते हैं और आपको समझाते हैं। बस आपका रिवीजन होगा क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो आपका रिवीजन होगा। तो बने रहे साथ में और सभी सारे सवालों को आप जरूर यानी रिवाइज करें। कहता है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण दिया गया है ए एक्स, यहाँ पे दिया है एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी बराबर में 0 के वास्तविक यानी संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो दो हल होंगे। कितने? क्योंकि x और y है तो दो हल होंगे। ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म यानी यहाँ पे दे रखा आपको एक दे रखा है 2x प्लस 3y एवं आपको 4x प्लस आपको 6y और 15 दे रखा है। तो कह रहे हैं कि इनके कितने हल होंगे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 5 दिया 15। अगर ये डबल आता है तो अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनगिनत हल होंगे, अनेक हल होंगे, याद रखिएगा। अगर डबल होता जा रहा है तो अनगिनत हल हो जाएंगे। ठीक है, अनगिनत हल हो जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कहता है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके यानी द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। देखिए संगत अगर होता है, देखिए संगत होगा तो दो बात होगा, या तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं काटेगा जिसको प्रतिच्छेद कहते हैं, प्रतिच्छेद कहते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, या एक ही रेखा के ऊपर दूसरा भी रेखा होगा। ठीक है, तो इसको संगत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत रेखा कहते हैं। तो दोनों सॉरी संपाती कहते हैं, संपाती कहते हैं इसको संपाती कहते हैं। तो दोनों हो सकता है, प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे दोनों हो गया आपका। तो यहाँ देखिए कहता है समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16, 7x और यहाँ 4y बराबर में 2 है कि हल कितने होंगे। तो देखिए 5 बटे में आप लिखेंगे 7 और ये देखिए हो गया आपको 2 और बटे में लिखेंगे -4। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में है ना, प्लस माइनस में। या तो अच्छा हल करा है ढूंढने के लिए, हल करा है तो कैसे निकालेंगे, आ जाइए हल करा है तो कैसे निकालेंगे, है ना। ऐसा यानी आप वैल्यू रखिए ताकि इन दोनों में रखने के बाद 16 मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे रखें 2 तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और यहाँ पे रखेंगे 3 दूना 6, दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया? 16 हो गया। यही वैल्यू इसमें भी पुट करके रखिए। जैसे 2 रखेंगे 7 दूना 14 और या y का 3 रखेंगे तो 3 चौके 12। तो देखिए 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 हो गया, जो कि पहला ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड है। तो आपका पहला आंसर, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। रैखिक समीकरण के चर के घात कितना होता है? रैखिक का मतलब ही एक होता है। रैखिक का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या कहता है? रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या कितना होगा। तो रैखिक में एक ही होता है। ठीक है, रैखिक में एक ही होता है, याद रखेंगे। चलिए आइए समीकरण निकाय आपको दे रखा है इतना इतना का, दो है ना। कहता है आलेख 2 सरल रेखाएं होगी। तो देखिए 6 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे हो गया आपको 6, नीचे में देखेंगे तो 3, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे -2, यहाँ पे देखेंगे तो -1। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 9 और यहाँ पे 12। तो 9 और 12, 9 और 12। तो देखिए 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा 2। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये 3 बटे में 4 हो जाएगा। देखिए ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। जब ऐसा होता है यानी इसी को a1/a2 बराबर में b1/b2 कहते हैं, लेकिन बराबर में नहीं होता ये c1/c2, इसको कहते हैं समांतर रेखा। इनका कोई हल नहीं होता है, समांतर रेखा होगा। क्या होगा? समांतर रेखा। आइए y बराबर में 10 का आलेख कैसी होगा। अगर y बराबर में, देखिए y का वैल्यू 10 है, y का अगर वैल्यू 10 है तो यहाँ पे मान लीजिए 10 यहाँ पे आएगा, इसका आलेख ऐसा होगा। तो y जो यहाँ पे रख रहे हैं y का वैल्यू 10, ये x अक्ष के समांतर होगा। किसके समांतर होगा? एक है ना, x अक्ष के समांतर होगा। तो x अक्ष के समांतर ऑप्शन पहला ही आपका दिया गया। ठीक है, x अक्ष का समीकरण क्या होगा? x अक्ष का जो समीकरण होगा तो याद रखिएगा x है ना। अगर हम यहाँ पे देखें आपको x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है ना। x अक्ष पे y का, x का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। x का मान लीजिए 1 है तो y का यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू तो होगा, लेकिन y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि किस मान के लिए समीकरण जो दिया गया है आपका संपाती है। तो संपाती के लिए हम लोग जानते हैं कि तीनों जो होता है यानी a1/a2 ये बराबर होता है b1/b2 और ये बराबर होता है c1/c2 के, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहला क्या है 3 बटे में यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, बराबर में यहाँ पे कितना है -1, कुछ नहीं तो -1
और यहाँ पे देखिए क्या है, तो माइनस के तो माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 इकाई 3, 3 दूना 6, के को 1 से गुना कीजिए तो के हो जाएगा, और 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 होगा। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। पहला अगला सवाल देखिए 10 नंबर का, कहता है निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल्य 2 है, एक मूल्य क्या है, 2 है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना है। ऐसा कीजिए, इस 2 को इसमें रखने के बाद मुझे 0 मिल जाएगा, तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपको 4 दूना 8। क्या 2 में से 2, यहाँ देखिए, यहाँ 2 4 में से अगर हम -8 कर लेते हैं तो -4, और यहाँ पे माइनस यानी आपको 21 है, तो ये तो -25 हो जाएगा, 0 हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये कट के 1 होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे रखेंगे 2 दूना 4 और 8, है ना, 8 हो जाएगा ये, और 4 5 9, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और ये 7 दूना 14, और प्लस में 6, देखिए 6 8 14 और घटाव 14, ये 0 हो गया, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कर रहा है कि यदि दो चर है ना में दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी है, अगर प्रतिच्छेदी होता है तो किसी एक ही जगह पे काटता है, उसका एक हल होता है, सिर्फ एक हल। y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y पे y का तो वैल्यू होगा लेकिन x का वैल्यू नहीं होता है, यानी यहाँ पे अगर लिखा जाए तो यहाँ पे लिखा जाता है इस तरह से, तो वो x बराबर 0 होता है ना, y अक्ष पर क्या होता है, x बराबर में 0 होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे दे रखा है दो समीकरण, तो x y का मान कर है ज्ञात करने के लिए, ऐसा कीजिए कि ऐसा वैल्यू इसमें पुट करेंगे ताकि ये 0 हो जाए, ताकि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। या यहाँ पे आप इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए अगर एक रखते हैं तो 1 गुना 3, तो यहाँ पे 3 ही होगा, 3 में से फिर देखिए 1 गुना 5 तो 5, क्या इसको घटाने पे आपको 0 मिलेगा, नहीं मिल रहा है। 3 रखिए तो 3 या 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये भी नहीं होगा क्योंकि 0 रखेंगे, ये भी नहीं होगा, ये और ये तो हो गया आपको, आप देखिए यहाँ पे अगर इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 गुना 0 0, 0 गुना यानी 5 तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आइए बिंदु आपको दे रखा है 4 6 और -4 और -6 दिया है, तो दोनों अवस्थित है, किस कहाँ पे अवस्थित है, तो पहली बात देखिए पहले क्वाड्रेंट में जो होता है सभी प्लस प्लस होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये जो होगा प्लस, और यानी ये हो जाएगा आपको पहले क्वाड्रेंट में। माइनस माइनस जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, माइनस माइनस किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस प्लस होता है। तो पहले क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो आप ध्यान देंगे एक एक्स अक्ष के ऊपर है, एक एक्स अक्ष के नीचे है। यहाँ देखिए वाई अक्ष पर है, ये वाई अक्ष पे है, फिर कर रहा है वाई अक्ष पर है, यहाँ देखिए एक्स अक्ष पर है, फिर कर रहा है एक्स अक्ष के एक ही ओर है, नहीं एक्स अक्ष के एक नीचे एक ऊपर है, या वाई अक्ष के एक इस साइड है एक इस साइड है। याद देखिए वाई अक्ष के दोनों ओर है, बिल्कुल सही। वाई के देखिए वाई के एक इस साइड है तो वाई के एक इस साइड है, ये वाई होता है ये एक्स होता है, यहाँ पे ऑप्शन यानी आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक्स अक्ष पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये आपका गलत दिया गया, आप आंसर नहीं देखेंगे है ना, वो बिल्कुल गलत दिया गया, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आगे देखें तो कहता है यहाँ पे 3x - y बराबर 5, 6x - 2y बराबर में k, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का मतलब है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, यही बात है ना। तो आप देखिए b1 का अगर वैल्यू देखें तो यहाँ पे -1 है ना, b2 का वैल्यू देखें तो -2, उसके बाद देखिए c1 का वैल्यू क्या है 5, c2 का वैल्यू क्या है k। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये तो बराबर होगा नहीं। अब देखिए के को 1 से गुना कीजिए तो के हो जाएगा डज नॉट इक्वल, और 5 गुना 10, तो के डज नॉट इक्वल 10 होगा, के डज नॉट इक्वल यानी 10 आपको ऑप्शन सी में। कहता है x बराबर में -5 का आलेख कैसा होगा, तो देखिए ये आपका होता है -5 यहाँ पे होगा, x का वैल्यू -5 यहाँ पे होगा, इस पे अगर खींचेंगे तो देखिए किसके है ना समांतर है, तो y अक्ष के समांतर है, तो ये y अक्ष के समांतर जाएगा, y अक्ष के समांतर ऑप्शन बी। यदि समीकरण आपको दे रखा है इतना इतना का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल का मतलब है कि पहला वाला दूसरे के बराबर नहीं होता, पहले वाला जो होता है दूसरे वाले के बराबर नहीं होता, यानी a1/a2 ये बराबर नहीं होता b1/b2 के, है ना, इसी को कहा जाता है यानी अद्वितीय हल। इसका केवल एक हल होता है, इसका मान क्या है 1, a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 3, ये बराबर नहीं होगा b1 का वैल्यू -2, b2 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो k, क्या क्या k। अब k को 1 से गुना करेंगे तो k डज नॉट इक्वल, और 3 दूना 6 -6, k डज नॉट इक्वल है ना -6। देखिए यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, तो असंगत होने के लिए बस वही बात है कि a1/a2 ये तो बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के, इसी को कहते हैं हम लोग है ना क्या चीज
कोई हल नहीं, या असंगत कहते हैं इसी को, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं होता है, और इसी को समांतर रेखा को दिखाता है। ये कैसा दिखाता है? समांतर, यानी समांतर को दिखाएगा, समांतर, ठीक है, समांतर को दिखाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा समांतर रेखा होगा, क्या होगा? समांतर रेखा। आइए इसका हल करा है। यहाँ x का वैल्यू ऐसा रखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर आपको 11 मिल जाए। तो दो, यहाँ देखिए x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, और इसका 4 रखते हैं तो देखिए 4 तिया 12, 12 और 4 तो 11 तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2 रखें यहाँ पे तो -4, और माइनस अगर यहाँ पे रखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? -15। तो माइनस, दोनों माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। यहाँ अगर देखें x का वैल्यू -3 है तो -3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर हम y बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 3 ही होगा, तो ये 11 होगा नहीं। तो यानी जब ये तीनों नहीं हुआ तो इसका मतलब ऑप्शन डी ही होगा, है ना, डी रख के देख लेंगे, ठीक है। आइए कहता है दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है तब रेखिक समीकरण का युग्म होगा। तो देखिए जब समांतर रेखा होगा तो एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, और जब एक दूसरे से नहीं मिलेगा तो उसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा होगा जो दोनों से मिलेगा नहीं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल होगा ही नहीं। जब तक एक दूसरे से मिलेगा नहीं तब तक यानी समस्या का समाधान नहीं होगा। आइए इसका और इसका, तो कह रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा, है ना, x और y का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू रखिए, अगर 2 दूना रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 तिया 9, 9 4 कितना होता है? 9 4 13 होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 और -3 दिया है, तो अभी बताइए कि अगर 2 दिया है तो 2 दूना 4, और 3 दिया तो -3 तिया 9, 4 में से करने के बाद 12 थोड़ा आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी गलत। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, और यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 तिया 6, 6 6 12 हो गया। ऑप्शन यानी आपका सी सही है। यहाँ पे दिया हुआ है कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं है तो इसका मतलब है a1/a2 ये तो बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के, ठीक है। तो b1 का वैल्यू क्या है वो देख लीजिए, b1 का वैल्यू -5, या a1 का ही रख लीजिए क्योंकि a1 में ही आपका k है, तो a1 का वैल्यू हो गया k, a2 का वैल्यू हो गया 6, और ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो c1/c2 भी दे सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डज नॉट इक्वल वाला नहीं है तो b1/b2 ही दे दीजिए। तो b1 का वैल्यू क्या है? -5, है ना। b2 का वैल्यू क्या है? b2 का वैल्यू हो जाएगा आपको 2। अब देखिए यहाँ से इसको काट सकते हैं 3 बार में, यहाँ 1, k को 1 से गुना करेंगे तो k बराबर 3 × 5 = 15, -15 हो जाएगा, k बराबर -15, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको डी में दिया गया। समीकरण आपको दिया गया है, इसका करा कि हल निकालने के लिए। इसका हल कैसे निकालेंगे? a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू -3, है ना, b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -6, है ना। या आप ऐसे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपको 1, देखिए ये 1/3, -1/3, ये भी 3 का 2 का 2, 2 तिया 6, तो ये भी हो जाएगा -1/3। ये दोनों बराबर है लेकिन ये 5 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये समांतर हो जाएगा। ये वाला पे आ गया, समांतर हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 24 में कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म आपको दिया गया है, तो बताइए कैसा है। तो पहली बात देखिए a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू कितना 2, उसके बाद b1 का वैल्यू देखिए कितना, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू कितना -5। उसके बाद देखिए, है ना, यहीं पे आप अगर देखेंगे ठहर जाइए, आगे बढ़ने का है ना जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, ये तो एक दूसरे के बराबर हुआ नहीं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ, एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो इसी को प्रतिच्छेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं, प्रतिच्छेदी की, है ना। अब बताइए जब प्रतिच्छेदी हुआ तो एक दूसरे से मिला, और जब एक दूसरे से मिला क्या एक दूसरे का विरोध किया? नहीं, जो एक दूसरे से के विरोध में होता है वो दोनों एक साथ नहीं आता, यानी ये अविरोधी हो गया, एक दूसरे के विरोध नहीं है, अविरोधी हो गया। ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ये आपका गलत है, इस पे आप ध्यान ना देंगे, ठीक है। तीनों बराबर होता तब आश्रित कहलाता है। कहता है यदि दो चर में दो रेखिक समीकरण के हल अनंत है तो अनंत जब होगा तो उसको संपाती रेखा कहते हैं, यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा संपाती रेखा होगा। के किस मान के लिए जो समीकरण का निकाय जो आपको दिया गया है ये अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब है कि वो संपाती होगा, तीनों बराबर होगा, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 होता है, ठीक है। तीनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए a1 का मान कितना है 1, b1 का मान क्या है, यानी a2 का मान क्या है 5, है ना। b1 का वैल्यू क्या है? b1 का वैल्यू 2, है ना। b2 का वैल्यू क्या है k, बस k का ही मान गया। तो k को 1 से गुना करेंगे तो k, और 5 को 2 से गुना कीजिए 10, तो यहाँ पे k बराबर में 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आइए k फिर किस मान के लिए कर रहा है यहाँ पे, है ना, असमान होंगे, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, ठीक है। क्या होगा? वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, अलग अलग होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं। ये आ गया आपका, अगर कहा जाए यहाँ पे, है ना, वास्तविक है और असमान है, इसका मतलब है ना
के किस मान के लिए जो है समीकरण निकाय आपको मूल, वास्तविक तथा असमान है। वास्तविक है लेकिन असमान है। आइए ये ऐसे द्विघात समीकरण पे आ गया। ये द्विघात समीकरण में हम लोग जानते हैं डी जो होता है अगर 0 से बड़ा होता है तो असमान और यानी क्या होता है ना, असमान और वास्तविक होता है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, माइनस 4ac। ठीक है, ये 0 से बड़ा होगा। बी की जगह पे देखेंगे तो बी की जगह पे क्या दे रखा है, 4, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे के है तो के लगा दीजिए। सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे अगर देखेंगे तो 1 है तो 1 लगा दीजिए, ये बड़ा होगा 0 से। अब देखिए 4 गुना 4 16, ये हो जाएगा आपको 4 के, है ना, ये बड़ा होगा 0 से। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये 4 के को उधर भेज सकते हैं, है ना, या इसको उधर ही भेज दीजिए तो 4 के, है ना, बराबर में क्या होगा 16, 4 गुना 4 16, यानी 4 गुना 4 16। के का जो मान होगा ये बड़ा होगा किससे, 4 से बड़ा होगा। के का मान 4 से बड़ा होगा, के का मान 4 से बड़ा होगा, के का मान 4 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर यानी आपका बी बिल्कुल सही है ना, 0 से बड़ा ना, तो के का मान क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा, 4 से छोटा नहीं होगा, 4 से बड़ा होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो कहता है यहाँ पे कि 28 में यदि आपको 2 दे रखा है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। ठीक है, तो कह रहा है कि हल ज्ञात करें। ठीक है, x के जगह पे हम रखेंगे क्या, देखिए 10 और x के जगह पे रखेंगे 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। उसके बाद फिर -9 है, -9 और y की जगह पे रखेंगे k, तो क्या आ जाएगा बराबर में 12। अब इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 20 के माइनस में 10 और -9 के बराबर में 12। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 के, और यहाँ देखिए 12 पहले से है, 10 उधर से लेके चली जाइए तो 10 प्लस में हो जाएगा, तो 11 के बराबर में ये हो जाएगा 22 और 11 दूना 22, तो के का वैल्यू 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं पे दिया होगा, बी में दिया हुआ है। ठीक है, निम्न में इसका करा हल ज्ञात करने के लिए वही बात हम इसमें रखेंगे ताकि 0 आ जाए। 2 और इसका मान 1, तो 2 में से 2 है ना, 2 गुना 1 तो 2 ही होगा, 0 हो जाएगा। क्या ये वैल्यू इस पे भी पुट करने पे सही आता है, तो 3 गुना 2 तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में 4 गुना 1, y का वैल्यू 1, 10 हो जाएगा। ऑप्शन पहला ही सही हो गया। ठीक है, कहता है यहाँ पे ये दिया गया है और ये भी दिया गया है, तो बताइए कौन सा वैल्यू यहाँ पे सही होगा। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ जरा सा ध्यान देंगे, दोनों जगह पे प्लस प्लस है और ये आपको कम दे रहा है, ये देखिए ज्यादा है, ये कम है, तो इसका मतलब है कि एक नंबर तो माइनस में होगा, एक नंबर क्या होगा, माइनस में होगा। इसमें भी आप देखें ये तो आपको डायरेक्टली नहीं होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए ये तो होगा नहीं, है ना। 3 से अगर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3 से अगर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 173 और ये कितना है, 173 197 है ना, 197 है। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ऐसे इसका देख लीजिए क्या डी पे है, हम एक बार डी पे ही चेक कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, 7 दूना 14 और 2 1 3, और प्लस करेंगे इसमें फिर यानी माइनस करेंगे क्योंकि माइनस है, तो माइनस से गुना करेंगे तो 197 होगा। घटा देखिए 16 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो 9 बचेगा। ठीक है, 9 ये बच जाएगा कितना, ये 7 दूना 14 था ना, 7 दूना 14 ये 4 था, तो ये हो जाएगा 3, 5 या 13, 13 में से गया तो 4, क्या हो जाएगा 4, और बच गया 2, 2 में से गया 1, यानी आपका पहला यानी आपका डी ऑप्शन सही है। आइए इसमें कह रहा है कि किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 10 पे पावर 2y बराबर में 25 पे पावर 25 है, केवल 25 है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 5 पे पावर 2 पे 2y बराबर में इसको 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 गुना 5 स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है आपको अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है आपको y पे पावर, है ना, 10 पे पावर माइनस y कर रहा है निकालने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से क्या होगा। आइए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 10 पे पावर कितना है, यानी 2y है। ठीक है, और यहाँ पे 25 है तो 25 को 5वें पावर यानी 2 लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि दोनों साइड, दोनों तरफ जो है हाफ पावर से क्या करना है, हाफ पावर लगाना है दोनों साइड। जैसे हम दोनों साइड हाफ पावर लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, हाफ पावर से देखिएगा 2 से 2 कट गया तो 10 पे पावर केवल y रह जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे 2 2 कट जाएगा तो 5 रह जाएगा। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन यानी यहाँ पे हो जाएगा 10y यानी 10 पे पावर y, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 5। ठीक है, 1 अपॉन ये 5 हो जाएगा।
1/5 होगा। अब देखेंगे जैसे हम ऊपर ले जाएंगे इनको तो ये हो जाएगा 10 पे पावर माइनस वाई बराबर में 1/5 ही रह जाएगा, इसको हम ले नहीं जाएंगे। ठीक है, आंसर यानी पहले यानी यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगर हम 32 देखें तो कहता है यहाँ पे कि के किस मान के लिए समीकरण का युग्म जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है यानी के का वैल्यू मांगना है यानी निकालना है, यहाँ पे वाई का वैल्यू दे रखा है। तो देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू 1 है तो 2 गुना 1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस वाई का वैल्यू देखेंगे तो -1 है तो -1 लगाएंगे, और बराबर में यहाँ पे 3 है तो यहाँ से तो हमको के का वैल्यू मिलेगा नहीं, मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 और के, और एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1, और फिर है प्लस में 7 गुना वाई का वैल्यू है -1। ठीक है, उसके बाद -5 बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 के और माइनस में 7 माइनस में 5 बराबर में 0, तो 2 के -12 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद बराबर में 0, तो 2 के बराबर में हो जाएगा 12 और 6 दूना 12, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको के का वैल्यू 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी क्या है, प्लस में है ना, तो प्लस में होना चाहिए, ऑप्शन प्लस में, यानी कह रहा है यहाँ पे कि नहीं है। ठीक है, एकमात्र हल नहीं है, यहाँ ऑप्शन यानी हमको 6 आ रहा है, ऑप्शन में 6 है ही नहीं। ठीक है, 6 नहीं, तो ऐसा करते हैं ये भी हो सकता है, सारे वैल्यू को रख के देखेंगे यहाँ पे क्या ये 0 कर रहा है। अगर 0 कर रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा, जो नहीं करेगा 0 वो हो जाएगा आंसर। जैसे 3 रखेंगे यहाँ पे, अगर हम के का वैल्यू कितना आया था, 6 आया था। ठीक है, यहाँ पे 6 कर देंगे, 6 दूना 12 एक्स प्लस में 7 वाई और माइनस में 5 बराबर में 0 होगा। अब देखिए कौन कौन सा वैल्यू जो है इस पूरे को 0 कर रहा है। अगर यहाँ पे जैसे ऑप्शन सी देखा दिया है, देखते हैं 7 रखेंगे तो 12 7 84 -84 और प्लस में हो जाएगा 7 7 49, यानी यहाँ हो जाएगा आपको -49। ठीक है, -49 और फिर यहाँ पे आपको -5 है। क्या सभी को जोड़ने के बाद आपको 0 होगा, 0 कभी नहीं होगा क्योंकि तीनों माइनस में 0 नहीं होगा, इसीलिए आपका ये बिल्कुल सही है। अगर आप ये सारे नंबर को रख के देखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रेखिक समीकरण आपको दे रखा है और करा इसका कौन सा हल होगा। ठीक है, आइए वो ढूंढते हैं। A1 का यानी A1 का मान A, A2 का मान 3, B1 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू कितना है, B2 का वैल्यू 12, C1 का वैल्यू कितना, C1 का वैल्यू 5, C2 का वैल्यू कितना 10। आप ध्यान देंगे यहाँ पे अगर देखें तो ये 1 बटे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1 बटे में 6 हो जाएगा, बिल्कुल 1 बटे में 6 हो जाएगा, और 1 बटे में 3 है पहले और ये हो जाएगा 1 बटे 6। क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो इसका मात्र एक ही हल होगा, यानी प्रतिच्छेदी केवल एक हल होगा। रेखिक समीकरण का घात कितना होता है, रेखिक समीकरण का घात 1 होता है, हमेशा याद रखेंगे रेखिक समीकरण का घात 1 ही होता है। यहाँ पे देखिए ये और ये दे रखा है, तो निकाय कैसा निकाय है, संगत है असंगत क्या है, तो देखिए A1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 4 है ना, B1 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू 6। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, C1 का वैल्यू 5 और C2 का वैल्यू 9। अभी अगर ध्यान देंगे तो देखिए 2 दूना 4 हो रहा है, 3 दूना 6 हो रहा है, लेकिन ये इसका नहीं हो रहा है, डबल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। देखिए 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, ये दोनों सेम है, लेकिन ये तो बराबर नहीं है ना, तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। जब प्रतिच्छेदी समांतर होगा, जब समांतर होगा तो वो संगत नहीं होता है, असंगत होता है। ठीक है, आइए 36 में कह रहा है कि यदि समीकरण और निकाय आपको दे रखा है तो आलेख एक दूसरे का निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जब दोनों एक दूसरे पर निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा। यहाँ पे आपको दे रखा है तो कह रहा है, यहाँ पे ये दोनों दे रखा है तो कह रहा है कि परस्पर समांतर होगा। जब समांतर होगा तो एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, तो कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि है ना, यहाँ पे कह रहा है युगपत समीकरण आपको दे रखा है, ठीक है, दोनों दे रखा है, संपाती है। जब संपाती होता है तो एक ही रेखा पे दोनों रेखा होता है, इसका अनगिनत हल होता है। ठीक है, कह रहा है जिस समीकरण निकाय का द्वितीय अद्वितीय हल होता है वो जो होता है वो क्या कहलाता है, अद्वितीय होने का मतलब कहीं ना कहीं काट रहा है। जब काट रहा है तो एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा तो उसको अविरोधी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी रेखा कहते हैं। यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो समांतर है, और जो समांतर होता है उसी को तो विरोधी कहते हैं ना, क्योंकि वो एक दूसरे से विरोध में है, उसको विरोधी रेखा कहते हैं। ऑप्शन यानी आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखिए 41 में कह रहा है कि युगपत समीकरण के निकाय में अनगिनत है। जब अनगिनत हल होगा तो इसका मतलब है उस संपाती रेखा होगा, एक ही रेखा के ऊपर दोनों रेखा होगा। संपाती को ही क्या कहा जाता है, आश्रित रेखा कहा जाता है, आश्रित रेखा कहा जाता है। तो आश्रित रेखा कहाँ है, ऑप्शन सी में है, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। 41 के बाद अगर हम 42 में चले तो कहता है दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो आलेख होता है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो आलेख कैसा होता है, तो सरल होता है, हमेशा याद रखेंगे सरल होता है। ठीक है, कैसा होता है, सरल होता है। कहता है रेखिक समीकरण के युग्म को हल करने की कितनी यानी बीजगणितीय विधि है, कितनी है ना, तो बीजगणितीय विधि है। तो आपको मालूम है कि युगपत को हल करने के लिए एक ग्राफ विधि है, ग्राफीय विधि है
है ना, एक प्रतिच्छेदी प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन विधि है, एक आपका विलोपन है, एक आपका विलोपन है, ठीक है, और एक आपका जो है वज्र गुणन है। क्या है? वज्र गुणन है। तो वज्र गुणन यानी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। याद रखेंगे ये 4 विधि से हल करते हैं। कहता है 2 4 में है ना, समीकरण युग्म के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत है? कहता है एक हल होना आवश्यक है। कहता है अनगिनत, क्या कहता है कि अनगिनत हल हो सकते हैं, कोई भी हल नहीं हो सकता है, एक और केवल एक हल हो सकता है। बिल्कुल सही है। यहाँ कहा कि एक हल होना आवश्यक है, नहीं, आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं कि आवश्यक हो जाए, है ना। क्या हो सकता है? अनगिनत भी हो सकता है, कोई हल नहीं भी हो सकता, एक भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। इसलिए ऑप्शन आपका कह रहा है कि कौन कथन गलत है, इसलिए ये गलत था। ठीक है, ऑप्शन यानी आपका पहला ही गलत था। पी के मान के लिए आपको कह रहा है कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने के लिए आपको बताए थे कि a1/a2 ये तो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ठीक है, ये बराबर नहीं होता है। तो चलिए आइए हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए p का वैल्यू मालूम करना है, तो a1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू कुछ नहीं तो 1, और b1 का वैल्यू कितना p, b2 का वैल्यू कितना 2, तो रख लीजिए 2 को इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा 10, और p को इससे गुना कीजिए तो है ना p का वैल्यू हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कहता है समीकरण निकाल दिया गया है दोनों। कह रहा है अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो याद रखिएगा कि पहला a1/a2 ये बराबर नहीं होता b1/b2 को, जिसको हम लोग अद्वितीय हल या प्रतिच्छेदी रेखा या ऐसी को अविरोधी रेखा कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 47 में कह रहा है समीकरण निकाय आपको दिया है, अनगिनत हल बोल रहा है। अनगिनत हल है तो इसका मतलब है संपाती रेखा होता है, एक ही रेखा पर दोनों रेखा होगा, और ये इसका जो होता है अनुपात, ये तीनों आपस में बराबर होता है, इसका अनुपात तीनों आपस में बराबर होता है। तो देखिए कहाँ पे तीनों आपस में बराबर दे रखा है, तो ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, फिर समीकरण निकाय कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, सॉरी कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब समांतर। समांतर का मतलब है कि a1/a2 है ना, a1/a2 ये बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के, यानी इसी को तो कहते हैं c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। कहता है यहाँ पे 2 बिंदु है, यानी बिंदु आपको 2 और 5 पड़ता है, किस में पड़ेगा? इसमें रखने के बाद वो 0 हो जाए। तो ऐसा कीजिए, अगर 2 दूना 4 और 5 25, 25 4 29 बराबर नहीं होगा, या 3 दूना 6 और 5 3 15, 15 6 यानी आपका 19 होता है, 4 नहीं होगा। यहाँ पे रखेंगे 2 दूना 4 और 4 हो गया, और 5 3 15, 15 में से 4 घटा दीजिए तो -11 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 देखेंगे। सवाल नंबर 50 क्या कर रहा है? कहता है आपको कि 2x + 3y = 13, तो x का मान 2 है तो y का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, x का मान 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 3y बराबर में 13, ठीक है, तो 4 को उधर ले जाएंगे, 13 में से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9, तो 3 3 9, यानी आपका y का वैल्यू हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्या क्या किस मान के लिए युग्म कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, मतलब आपको अभी हमें बता दिए ये a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए a1 का वैल्यू 1 है ना, a2 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू k, बस मल्टीप्लाई कर दिए, 1 को कैसे k और 3 दूना 6, k का वैल्यू 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहता है किस मान के लिए अनंत हल होगी। अनंत हल का मतलब है कि तीनों आपस में बराबर होगा, तीनों आपस में बराबर होगा। देखिए a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे, या यहाँ पे अगर ऐसे देखें, देखिए 2 दूना 4 हो रहा है ना, और यहाँ देखिए 5 दूना 10 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 दूना 6 होगा, के का वैल्यू 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के का वैल्यू 6 हो जाएगा। कहता है कि किस मान के लिए जो समांतर समीकरण जो है निकाय जो है ये आपका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, a1 का वैल्यू हो गया आपको 2, a2 का वैल्यू कितना हो गया k, और ये बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 9, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 बार में, है ना, k को 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा 3 दूना 6 के, है ना, 3 दूना 6 के, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर यानी तो आपका बी सही है। आइए के किस मान के लिए जो है समीकरण निकाय जो है इसका अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल का मतलब तीनों आपस में बराबर, तो a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू कितना 6, है ना, a2 का वैल्यू कितना 6, या देखेंगे 6, उसके बाद अगर देखें यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनगिनत हल है तो दोनों बराबर होगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो कहाँ पे हम लोग यहाँ पे, यानी b1 का वैल्यू हो जाएगा 4, और b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा k, b2 का वैल्यू k यानी ये हो जाएगा। इसको अगर हम देखें 3 का 3 और 3 दूना 6, 1 को k से गुना कीजिए k, और 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो k का वैल्यू 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी सी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है? सी में दे रखा है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे सवाल नंबर यानी 54 में, 54 हम लोग यानी बना चुके हैं, 8 हो गया। चलिए 55 में आइए। 55 में कहता है यहाँ पे समीकरण आपको दिया गया है और कहा है कैसा है, तो देखिए a1 का वैल्यू 1,
A2 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 और ना B1 का वैल्यू 2 और B2 का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, या ऐसे भी देख सकते हैं, 1 तिया 3, 2 तिया 6, लेकिन 5 तिया यहाँ पे 15 होना, यानी 3 के टेबल में 3 तिया 9 है। देखिए देखिए 1 तिया 3, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। अगर ये डबल होता है तो इसको कहते हैं हम लोग क्या क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। जब ये संपाती होता है तो इसी को आश्रित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको आश्रित कहा जाता है। के किस मान के लिए यहाँ पे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के। राइट, आइए A1 का वैल्यू अगर देखें तो A1 का वैल्यू अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे 1 है ना। उसके बाद A1 के बाद A2 का वैल्यू देखें 5, B1 का वैल्यू देखें तो B1 का वैल्यू है 2 और B2 का वैल्यू क्या है K। ठीक है, K को 1 से गुना कीजिए, K 5 गुना 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी डी में दे रखा है। ठीक है, आइए कहता है K के किस मान के लिए जो होगा संपाती होगा। संपाती का मतलब तीनों आपस में बराबर, तीनों आपस में बराबर। A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 2 है ना। ठीक है, ऐसे ही देखिए ना क्या दिक्कत है, 1 दूना 2, 2 दूना 4 होगा और देखिए 7 दूना 14 होगा, तो 2 दूना 4 होगा, ऑप्शन यानी आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर कह रहा अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो पहला दूसरे के बराबर नहीं होगा, पहला जो होगा दूसरे के बराबर नहीं होगा। A1/A2 जो होगा ये बराबर नहीं होगा B1/B2 के, B1/B2 के। ठीक है, यहाँ देखिए 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पे एक को अगर हम कैसे गुना करें तो K डज नॉट इक्वल टू 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या क्या किस मान के लिए जो दिया गया है ना, अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होगा तो इसका मतलब है कि यानी ये क्या होगा, डबल होगा। देखिए जैसे 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो बताइए 4 दूना 8, ऑप्शन यानी डी। फिर अगर देखिए अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या हो सकता है, इसका डबल होगा। जैसे देखिए 7 तिया 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 तिया ये 21 हुआ। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को मिलाने के बाद वो डबल होगा, यहाँ पे डबल होगा, तो 5 दूना कितना होना चाहिए, 5 दूना 10 होना चाहिए, तो है ना। क्योंकि देखिए 7 तिया 21 3 होना चाहिए, तो 3 दूना 6 होना चाहिए, यही ना होना चाहिए 6 यानी 6 होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए, यहाँ पे देखिए 3 आना चाहिए ना। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद इससे गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल का है, तो दोनों को जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए 3, तब ना 3 दूना 6 होगा। तो 3 किसी में है, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, इसमें अगर देखें तो 6 आएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी देख लेते हैं, हल ही कर लेते हैं, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा। तो देखिए ये हो जाएगा 2 बटे में, ये 2 बटे में हो जाएगा A प्लस B। ठीक है, बराबर में ये हो जाएगा आपको क्या चीज 3 बटे में, 3 बटे में हो जाएगा आपको कितना, तो 2A माइनस B। ठीक है, ये हो जाएगा 7 बटे में, 7 बटे में हो जाएगा आपको 21। इससे आपको कोई फर्क इतना नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4A माइनस 2B, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A प्लस में 3B। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको 4 में से गया तो 1 हो जाएगा। अगर B को उधर भेजेंगे तो है ना, B को उधर उस साइड भेज दें तो हो जाएगा 5B हो जाएगा, यही हो जाएगा 5B हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये किसके बराबर है, अगर ये देखें तो 1 बटे में 3 के बराबर है। ठीक है, A बराबर तो 1 बटे 3, B बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे में 5 तिया 15। क्या हो रहा है, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या कहीं पे गलती कर पा रहे हैं हम, क्या गलती कर दी। अगर हम इसको इससे करें 7 तिया 21, तो हम कह देंगे कि A प्लस B बराबर में 6। इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2A माइनस B और 3 तिया 9। अगर यहाँ से निकाले तो ये कट जाएगा 3A बराबर में 15, तो A का वैल्यू 5 हो जाएगा। A का वैल्यू 5 यहाँ है ना, यहाँ भी है। ठीक है, तो A का वैल्यू अगर आपको मिल रहा है 5, तो 5 इधर जाएगा तो 5 घटेगा, तो B का वैल्यू 1 आएगा, B का वैल्यू 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला कहता है, अगला देखेंगे तो कहता है समीकरण, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर समीकरण के बारे में देखें तो यहाँ पे कर रहा है समीकरण आपको x प्लस 2y है ना बराबर में 9 और x बराबर में 5 दिया, तो y का वैल्यू बताइए, y का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, y का वैल्यू क्या आएगा ये कर रहा है देखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 रखिए, तो यह 5 प्लस में 2y बराबर में 9, अगर 5 उधर भेजेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2y बराबर में 4, तो 2 दूना 4, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, 1 रखे देखिए तो 5 माइनस 3y बराबर में 2, तो आप देखेंगे कि 5 और 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3 बराबर में 3y, 3 इकाई 3, तो यानी एक बार में कट जाएगा, तो एक आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
समीकरण आपको दिया गया है, एक्स का वैल्यू कर रहा है मालूम करने के लिए, एक्स का है ना विलोपन करने पर, अच्छा एक्स का विलोपन करने पर वाई का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का विलोपन कर दीजिए, तो एक्स का विलोपन करेंगे तो ऐसा कीजिए, इसमें 7 से गुना कीजिए, तो ये 7 गुना 14 होगा, ये हो जाएगा 7 या 21 माइनस 21 वाई बराबर में ये तो 0 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा ये यानी करेंगे मतलब जोड़ने पर घटाने पर हो रहा है ना, इसको अगर हम करते हैं 3 से तो 7 या 21 ये हो जाएगा 3 5 15, ठीक है, बराबर में 11 33, ठीक है, और ये वाई है, और ये दोनों क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि घटाने पे कर रहे हैं, ये घट गया था, ये प्लस हो जाएगा, है ना, 15 में से अगर 21 घटाते तो -7, है ना, कितना होगा, 5 6 होगा ना, 6 हो जाएगा, 6y -6y बराबर में -33, ठीक है, अगर इसको इससे काट दें तो 6y बराबर में 33, 6y बराबर में 33, अगर काट के देखें तो हम कह सकते हैं 3 दूना 6 और 11 3 33, तो 2y बराबर में 11, 2y बराबर में 11, क्या गलत कर पा रहे हैं हम लोग, क्या गलत किए कहीं पे, आइए एक बार फिर से कर लेते हैं अगर गलत हो रहा है तो, चलिए विलोपन करने पर, x का विलोपन करने पर कहता है 2x 3y बराबर में 0, ठीक है, तो बताइए क्योंकि y का वैल्यू कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पे दे रखा है आपको 7x - 5y बराबर में 11, उससे कोई फर्क नहीं, यहाँ पे अगर x बराबर में देखें, 2x बराबर में देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y, और x बराबर देखेंगे तो 3y बटे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दीजिए 7 और 3y बटे में 2 - 5 बराबर 11, ठीक है, अगर देखेंगे तो 11 3 33, है ना, 11 3 33 क्या हो जाएगा, ये y है ना, y है, 11 7 या 21, 7 अतिया 21 y, है ना, बटे में 2, और ये हो जाएगा आपको 5y बराबर में 11, एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा आपको 2 21 y माइनस 10 y बराबर में 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, और 21 में से 10 घटाएंगे तो 11, 11 y बराबर में 22, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो y बराबर में 2 हो जाएगा, है ना, 11 दूना 22, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला अगर देखें यहाँ पे तो कहा जाता है 64वें समीकरण निकाय आपको दिया गया है, तो कहता है कि अंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल होगा तो याद रखिएगा इसका डबल होगा, क्या होगा, डबल होगा, क्या होगा, हमेशा डबल होगा, जैसे यहाँ देखिए अगर यहाँ पे ये 12 है तो इसका यानी आधा हो सकता है, यानी 6 हो सकता है, 6 दूना 12, 6 दूना 12 हमेशा 12 है ना, क्या होता है, डबल होता है, 6 दूना 12, ऑप्शन जो होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे फिर देखिए इन दोनों के क्या है, कितना हल होगा, तो यह हो गया a1 बराबर 2, a2 बराबर में 6, या ऐसे देखिए 3 दूना 6 नहीं है, डबल तो है ही नहीं, बराबर में 3 बटे में 5 आ जाएगा, 3 बटे में 5, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का क्या होता है, अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल होगा, क्या होगा, केवल एक हल हो जाएगा, ठीक है। आइए 66 में देखते हैं, 66 में कह रहा है कि योग दो संख्याओं का योग 26 है और अंतर कितना है, अंतर आपको 10 है, तो बताइए वो संख्या कौन है, जोड़ने पे हमको कितना मिलना चाहिए, 26 मिलना चाहिए, तो देखिए इन दोनों को अगर जोड़िए तो कितना होता है, दोनों को जोड़ने पे 26 आ रहा है, 17 और 9 को जोड़ने पे 26 आ रहा है, क्या 17 में से अगर 9 को घटा लीजिए, 17 में से 9 को घटा लीजिए तो क्या 10 आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 16 में से 10 को घटा लीजिए तो क्या 10 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 18 में अगर आप जो है 8 जोड़िए 26 होगा, लेकिन 26 होगा, और 18 में से 8 को घटा लेते हैं तो 10 मिल जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आइए कहता है दो क्रमागत संख्या, छोटी संख्या है ना, कहता है दो क्रमागत लगातार संख्या है, छोटी संख्या के 5 गुनी बड़ी संख्या के 4 गुनी का अंतर 3 है, तो बताइए कि संख्या क्या होगा, ठीक है, याद रखिएगा। दो लगातार संख्या है, पहली बात तो दो लगातार संख्या है, छोटी संख्या, अगर मान लीजिए दो लगातार संख्या तो एक x होगा, है ना, एक क्या होगा, एक हो जाएगा x+1, लगातार संख्या है। अब कह रहा है यहाँ पे कि छोटी संख्या के 5 गुना, तो छोटी संख्या 5 गुना, है ना, बड़ी संख्या का जो है बड़ी संख्या के 4 गुना, तो बड़ी संख्या को 4 से गुना कर दीजिए, x+1 है ना 1। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 3 है, दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर 3 है, तो बताइए वो संख्या क्या होगा, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, तो 3 का रहा है, तो ऐसे भी देखेंगे दोनों का अंतर क्या 3 है, दोनों का अंतर यानी 1 है, दोनों का अंतर 1 है, दोनों का अंतर कितना है, अच्छा करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हम दोनों तीनों तरीके से मेरे दिमाग में जो चल रहा था इसको घटा के देखेंगे, इसको अगर घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 5x माइनस में 4x और माइनस में 4 बराबर में 3, तो देखिए x माइनस 4 बराबर में 3, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू हो जाएगा 4 3 7, 7 7 में एक जोड़ेंगे 8, 7 8 हो जाएगा, ऑप्शन यानी आपका सी हो जाएगा,
ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको गुना करके, देखिए हम आपको समझा रहे हैं क्या कहा था कि छोटी संख्या का कितना, छोटी संख्या का 5 गुना, तो 5 7 35, बड़ी संख्या का कितना, तो बड़ी संख्या का 4 गुना, तो बड़ी संख्या कितना 8, 8 चौके 32, दोनों को घटाइए, क्या 3 नहीं आ रहा अंतर, बिल्कुल आ रहा है ऑप्शन आपका, यानी आपका जो है तीसरा सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 68 देखते हैं, कहता है यदि समीकरण आपको दिया गया x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू मालूम कीजिए। तो x का वैल्यू 2, 2 दूना 4 प्लस में 3y बराबर में 13, ये अभी जस्ट बनाते, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9, 9 हो जाएगा तो 3 तिया 9, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दे रखा है और a का वैल्यू दिया है, तो b का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू 6 है तो 1/3 और a का वैल्यू 6 है तो 6 रखिए माइनस 1/4 b बराबर में 1। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1/4 b और बराबर में 1, इसको उधर भेजिए, इसको इधर ले आइए, इधर माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा b, ये हो जाएगा आपको 1, 4 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी डी में दे रखा है। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आइए अगला सवाल देखिए 70 नंबर में कर रहा है, एक्स अक्ष जिस बिंदु पर वो काटेगा वो बिंदु क्या होगा, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पे आपको मालूम होगा कि एक्स अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो जैसे इसको 0 कर देंगे तो ये तो पूरा का पूरा 0, तो 3 दूना 6, यानी x का वैल्यू 3 y का मान 0, ऑप्शन यानी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ देखिए y अक्ष पे काटेगा, तो y अक्ष पे काटेगा तो x 0, तो ये पूरा का पूरा 0, x 0, 3 दूना 6, तो 0 और 2 हो जाएगा, 0 2 किस ऑप्शन में, पहले में हो जाएगा। ठीक है, आइए समीकरण के है ना यहाँ पे कर रहे हैं कि x बराबर में 5, x बराबर में -4 के हलों की संख्या बताइए, इनमें हलों की संख्या अनगिनत होगी, कितने होंगे, अनगिनत होंगे, आप जितना हो सके आप यानी हल निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखिए, कहता है यहाँ पे 73 में समीकरण आपको दिया गया है, एक y बराबर 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा। आइए यहाँ पे देखिए 3x, यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो -2 बराबर में यानी 4 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, 6 को 2 से काटने 3 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे आपको दे रखा है x का वैल्यू दिया है तो y का वैल्यू बताइए, ये हो जाएगा -2 प्लस में 2y और बराबर में 10, इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा यानी प्लस में तो 12, 12 को आधा कीजिए 2 से 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें आप देखेंगे x प्लस वाई का मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए, x प्लस वाई का मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, x प्लस वाई का मान क्या होगा आ जाइए, क्या दिया है 2x प्लस में y बराबर में 7, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3x प्लस में 2y बराबर में 12 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, बस केवल 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, x प्लस वाई बोला ना, x प्लस वाई बोला है, तो x का भी और y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू कह रहा है मालूम करने के लिए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग मालूम कर लेते हैं। तो हम लोग हाँ यहाँ अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4x और यह हो जाएगा 2y और 7 दूना 14, 7 दूना 14, नीचे वाले को वैसे ही रहने दें जैसे है। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा आपको x बराबर में 14 में से 12 घटेगा तो 2, x का मान अगर आपको 2 आ गया तो y का मान कितना आएगा, 2 दूना 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस में y बराबर में 7, 4 उधर जाएगा तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 76 में देखिए कहता है समीकरण दिया गया x का वैल्यू दिया हुआ तो y का वैल्यू बताइए, ये हो जाएगा 2 गुना 1, 2 गुना 1 तो 2 ही होगा, और इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस में, यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12 -3y बराबर में 12, तो 4 तिया 12 -4 हो जाएगा, -4 ऑप्शन बी। आगे आइए समीकरण में आपको कराए ए का मान ज्ञात करने के लिए, है ना एक हल है, कोई दिक्कत नहीं है, x का भी वैल्यू दिया हुआ है, y का भी वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें रखेंगे आंसर निकाल लेंगे। देखिए x का मान है 1, x का मान 1 है तो 3, और y का मान है 2 तो 2a बराबर में 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a बराबर में 1 -3, तो यहाँ पे 2a बराबर में -2, तो a का वैल्यू -1 ऑप्शन नंबर बी में। आइए समीकरण निकाय आपको दिया गया है, कहता है ये है ना ग्राफीय निरूपण, ठीक है करा है, समीकरण निकाय में इतना का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार है। तो देखिए a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू कितना 2, है ना, उसके बाद यहाँ देखिए b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू कितना 4, c1 का वैल्यू -4, c2 का वैल्यू -12। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1/, में देखिए कुछ नहीं है, बस डबल हो रहा है, 1 दूना 2, 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4, अच्छा ये डबल नहीं है, इसका मतलब समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। देखिए 1/2 ये भी हो जाएगा 1/2, लेकिन ये हो जाएगा आपको है ना 1/3, क्या ये बराबर है नहीं है, तो समांतर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा समांतर है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
आइए अगला कहता है यहाँ पे 79 में क्या कर रहा है आपको, कह रहा है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर में a प्लस बी, फिर कह रहा है एक्स माइनस बी वाई बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कह रहा है यहाँ पे आपको x तथा y का मान ज्ञात करने के लिए, x तथा y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए आइए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, फटाफट इसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस है ना x और y का वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर में आपको दे रखा है a प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ पे देखें x का वैल्यू अगर a ले तो a प्लस y का वैल्यू b ले तो b, देखिए क्या ये सेटिस्फाइड नहीं हो गया आपके, हाँ हो गया सेटिस्फाइड। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ x की जगह पे a लेंगे और माइनस b y की जगह पे b लेंगे तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया, कहेंगे हाँ पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। इसमें x और y का वैल्यू रख के देखिए, है ना, x y का वैल्यू रख के देखेंगे तो ये कितना होगा। तो देखिए ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को जोड़ने पे हमको 7 आए। तो देखिए तो ये हो जाएगा 8, अगर 1 से गुना करेंगे 8, 2 से करेंगे तो 2, क्या दोनों को जोड़ने पे हमको 7 मिलेगा, नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में देखिए अगर हम यहाँ पे देखें 2 रखेंगे तो 8 दूना 16, लास्ट में आएगा 6, 1 से करेंगे तो 1 और दोनों को जोड़िए 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला ही सही है ना। इस तरह से ऑप्शन दिया भी गया है। आगे देखिए एक्स और वाई का करा है मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ऐसा वैल्यू रखिए दोनों को जोड़ने पर आपको इतना मिल जाए। तो ऐसा देखिए यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 7 दूना 14, लास्ट में कितना आ गया तो 4 आ गया, है ना। यहाँ पे अगर 1 से करेंगे तो 1 होगा, दोनों को जोड़ने पे 5 आया, लेकिन यहाँ पे कहा है 3 आने के लिए तो ये नहीं होगा। अगर 2 लेते हैं तो 7 दूना 14, यहाँ पे आ जाएगा 7 दूना 14, 4 आएगा मोटा मोटी, और यहाँ पे 1 और इसको जोड़ते हैं तो आपको कितना आएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा 5, जो कि 5 है नहीं लास्ट में, यानी आपको कितना है 3 है, तो 3 लाना था, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 लेंगे तो 7 दूना 14 का लास्ट में 4, अगर 1 से करते हैं तो ये हो जाएगा 1, है ना, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये माइनस में याद रखिएगा क्योंकि माइनस में होने के बाद ये माइनस में ही आएगा तो 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी आपका सी हो जाएगा। अब देखिए a बराबर में दिया गया तो b का वैल्यू क्या होगा, ये अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, यानी इसमें जो आंसर निकाले थे 4 आया था, ये हम लोग अभी निकाल चुके हैं, ऊपर में सवाल रिपीटेड है। तो यहाँ देखिए फिर क्या 1 बटे में, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे ध्यान देंगे, x बटे में a बराबर में y बटे में b दिया हुआ है, और उसके बाद कह रहा है कि ax प्लस में by बराबर में a स्क्वायर प्लस b, है ना, स्क्वायर। तो कह रहा है कि y का वैल्यू मालूम करने के लिए y का वैल्यू क्या होगा। चलिए y का वैल्यू अगर हम मालूम करें तो यहाँ पे हम इस तरह से अगर इस साइड लेके जाएं, x का वैल्यू क्या आ सकता है, यहाँ से अगर x निकालेंगे तो कह सकते हैं ay बटे में b, यही ना होगा। तो x की जगह पे क्या रखेंगे a, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ax है, यहाँ पे आपका ax है a, और x की जगह पे देखेंगे ay बटे में b प्लस में by बराबर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, क्योंकि y का वैल्यू क्या है मालूम करने के लिए। आइए ये हो जाएगा a स्क्वायर y बटे में b, ये हो जाएगा b y स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। अब देखिए दोनों में क्या है, सॉरी वाई स्क्वायर क्यों लगा दिए, वाई स्क्वायर नहीं है, दोनों में वाई है, वाई को अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में बी, है ना, हम भी इनका जोड़ कर दिए यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। अगर आप देखेंगे दोनों साइड अगर देखेंगे ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा यहाँ पे ए, तो वाई बराबर में बी हो जाएगा, वाई बराबर में बी हो जाएगा, वाई बराबर में बी होगा, ऑप्शन नंबर यानी आपका बी हो जाएगा। ठीक है, समीकरण आपको दिया गया है, इनका हल करा है ढूंढने के लिए, तो ऐसा कीजिए रखिए, तो 4 और 1 5 होगा, 10 तो हुआ नहीं, 8 2 10 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमको 10 आना चाहिए, आ गया। इसको जोड़ने पे हमको नहीं आया, दोनों को जोड़ने पे 20 आ गया, दोनों को जोड़ने पे 8 आ गया, तो ऑप्शन यानी आपका बी ही सही हो गया। तो देखिए कि समीकरण के कितने हल होंगे ये पूछा जा रहा है। a1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू कितना होगा, a2 का वैल्यू हो गया आपको 3, है ना, b1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू -4। देखिए पहली बात तो है कि ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो केवल एक हल, क्या हो गया, केवल एक हल होंगे। कितने हल होंगे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 और बटे में यहाँ हो जाएगा 8, ये 3 बटे में हो जाएगा 6, क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये इसका भी केवल एक हल होगा। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे करा अनेक हल, अनेक हल का मतलब डबल होगा, क्या होगा, डबल होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 12 है, तो 12 यानी डबल हुआ होगा, तो 6 दूना 12 हुआ होगा, यानी 6 दूना 12 हुआ होगा। ये भी सवाल ऊपर में बताया गया सवाल है। आइए 88 का देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि विलोपन से हल करने के लिए कह रहा है, ये यहाँ से है ना, ये शायद लगता है कि रिपीट हो गया है, ठीक है, और ये आपका आखिरी था। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, हम लोग यानी फिर दूसरे वीडियो में हम लोग जो है
और सारे चैप्टरों को देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।